किडनी खराब होने पर बात आ गई, तो हम तो धन्यवाद देते हैं किडनी को कि तूने खराब होकर मुझे अच्छा कर दिया। तू खराब होकर के मुझे अच्छा कर दिया, तू अच्छी रहती तो मुझे खराब कर देती। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की कि किडनी खराब कर दी। भगवान भय देते हैं तो निर्भय बनने के लिए देते। निर्भय हो जाओ, भगवान के वचनों पर विश्वास करो, भगवान की शरणागति पे विश्वास करो, हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे। हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। चिंता बिल्कुल मत करो। जिसने जीवन भर पाप किया और अपने पुत्र के बहाने नारायण उच्चारण कर दिया, उसको परम पद मिला। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमें परम पद नहीं मिलेगा? कैसी बात करते हो? पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया तो उसे परम पद मिला, और हम भगवान को भगवान मानकर जप रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा? कैसी बात करते हो? विश्वास करो, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। विश्वास करो और मगन हो जाओ भगवान के चिंतन में, कल्याण अभी हो गया। हम राधा बोल रहे, कामी हैं, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, पर हम राधा बोल रहे, हमारे प्राण अभी निकल गए। बोलो हम कहां जाएंगे? श्री जी के पास। मतलब क्या रहा? बने रहो काम क्रोध लोभ, तुम भी हमारे घर में बने रहो, नहीं निकालेंगे, बने रहो। आओ आओ सब आके बैठ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। राधा 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 राधा, आओ, क्या बिगाड़ दोगे? जहां राधा है वहां क्या बाधा है? भगवान बहुत कृपालु है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने जन के अवगुणों को भगवान कभी नहीं देते। हम भगवान के शरणागत हैं, अब वो हमारा सुधार करें, वो हमें गिरा दें, वो हमारी दुर्गति करे, सदगति करे, सब छोड़ो भार उनके ऊपर। आनंद मगन होकर के नाचो, कीर्तन करो, भगवत कथा करो। जीवन कृतार्थ हो गया यार। काहे को लिए बैठे हो सदमा? काहे को दिमाग में चिंतन निगेटिव भरे हो कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो? कल्याण का कल्याण हो गया। मैं भगवान की शरण में हूं, मैं प्रियाजू की शरण में हूं। क्या भय? शरणागति पुष्ट करो, शरणागति पुष्ट करो, बस फिर निहाल हो जाओगे। शरणागति की ही सारी बात है। पुरुषोत्तम दास जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे मिटाएं महाराज जी? समस्त बाधाओं को मिटाने के लिए भगवत चिंतन है। भगवत चिंतन करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब हम सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। षड विकार जित अनघ अकामा। भगवत प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये जो काम, क्रोध, मद आदि दोष है, ये सबके हैं, सब शरीरधारियों के अंदर हैं। इनको भजन के द्वारा हम अवसर न दें। बस जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक हम इतना भजन में तन्मय रहें, कभी कथा सुन रहे, कभी सत्संग कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी ठाकुर सेवा कर रहे, कभी ग्रह के कार्य करते हुए भगवत चिंतन करते हुए उन्हें कृष्णार्पणम मस्तु उनको समर्पित। हम एक मिनट भी अवसर न दें, इनको कुसंग ना होने पावे। कस्तरति मायाम। देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया कि माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर दिया, यो संगास त्यजति। जो भगवत विमुख जन है उनके संग का त्याग करना। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितने बड़ा रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी हो, यदि वो
प्रपंच की बात करता है, संसार की भोगों की बात करता है, भोगाकर्षण की बात करता है, तो हमें उसका संग त्याग कर देना चाहिए। यो संगास त्यजति। फिर कहा यो ममतास त्यजति, जो ममता का त्याग कर देता है। भगवान श्री राम जी ने भी रामचरितमानस में कहा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांधी बर डोरी। शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते यदि सबसे ममता बटोर कर भगवान के चरणों में हम अर्पित कर दें, तो अब इसके लिए लिखा, आगे जो बात लिखी, बोले यो महानुभाव सेवते, जो ममता रहित का निर्ममो भवति, यो संगास त्यजति, यो निर्ममो भवति, और यो महानुभाव सेवते। ये दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। पीछे वाली, यदि ये आखिरी वाली बात स्वीकार कर ली जाए, यदि संत महापुरुषों का सेवन किया जाए तो कुसंग का त्याग हो जाएगा और ममता भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। यो निर्ममो भवति, कहीं ममता नहीं है, बस सबसे प्रेम का व्यवहार है, सब में भगवत भाव है, और निरंतर अभ्यास नाम जप का। इसमें जोरदार बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतना ही संसार बंधन कटता चला जाएगा। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है, जैसे एक एक कवल अन्न पाने पर पुष्टि तुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक भगवान का नाम जप करने पर संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम तीनों होता चला जाता है। पर जब पेट भरे तब पता चले ना, अभी तो कवल भर गया है तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से भजन होने लगे, फिर आप इस भजन का प्रभाव देखेंगे। स्वयं संसार के भोग अच्छे नहीं लगते, स्वयं संसार की मित्रता अच्छी नहीं लगती, भगवान और भगवान के प्रेमी जनों का संग ही अच्छा लगेगा। तो जो कुसंग का त्याग करके भगवान के चरणों में समस्त ममता समर्पित करके निरंतर नाम जप करता रहता है, तो उसकी साधना में कोई बाधा नहीं लगती, क्योंकि स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान रक्षा करते हैं। रीना रावत जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरणागति और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? प्रारंभिक शरणागति भगवत प्राप्ति के साधनों में लगाती है और पूर्ण शरणागति भगवत प्राप्ति कराती है। प्रारंभिक शरणागति शरीर, वाणी, मन, तीन से शुरू होती है। पूर्ण शरणागति शरीर, वाणी, मन और अहंकार, इसका समर्पण जब हो जाता है तब पूर्ण शरणागति। जहां पूर्ण शरणागति हुई तो भगवान की झांकी उसके मानस पटल पर छाने लगती है। जैसे जैसे भगवान की झांकी उसके मानस पटल पर आती है, वैसे वैसे उसको आनंद की विकलता होती है। अब वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट बात करना चाहता है। जो ही ये लालसा प्रगट हुई, इस लालसा में इतनी ताकत है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। ये भगवत साक्षात्कार की लगन लगी कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से उसको वैराग्य हो जाता है। और विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दो। हर समय सही समय आ गया है तो नक्षत्र जो है अच्छी दशा में बैठ जाएंगे। और एक दशा हम तुम्हें बताए देते हैं, यदि भगवान की शरण में हो तो 7.5 शनिचर रोज लगा रहे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भगवान की यदि शरण में हो तो ये बुरी से बुरी दशा में बैठ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनि ग्रह से बहुत डर लगता है। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके न तेरो, शुक्र शनिचर राव के तो सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। आप विचार करो, भगवान की यदि शरण में हो, भजन करते हो तो एक ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाम जप करो, इधर उधर मत भटकना। एक आदमी हित धाम में मिला, वो कई लोहे के छल्ले पहने थे। हमने कहा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल के हैं। तो हमने कहा इनसे क्या होता है? बोले शनिचर का प्रभाव नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर।
अरे वो घोड़ा तो बच नहीं पा रहा, कुंतलो मनो लद करके रोड में दौड़ रहा है, और उसकी नाल तुम पहन लोगे, वो नाल तुम्हें बचा लेगी कर्म बंधन से। अरे राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की शरण में होकर अच्छे आचरण करो। जो ग्रहण है, जो नक्षत्र है, जो जितने भी, ये सब अनुकूल हो जाएंगे। ये बुरी दशा में होने पर भी आपका मंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मंगल भवन भगवान की शरण में हो। हमें तो एक ही बात समझ में आती, राधा, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। जिसको 7.5 चढ़ा हो, राधा राधा रटना, अगर कुछ बिगड़ जाए तो हमें बता देना। राधा 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 राधा। और ऐसे चाहे कुंतलों तेल चढ़ा दो, शनि भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान ने ही गीता जी में कहा है, अभ्यास योग के द्वारा ऐसी स्थिति कर लो कि चित्त तुम्हारा कहीं जाए ही ना। बार बार अभ्यास, बार बार। अब भोगाभ्यास जो हमने बहुत जन्मों में किया हो, आप श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भी भगवान की जो लीला कथाओं के ग्रंथ है, लाकर अपने परिवार को बैठाल कर 1 अध्याय 2 अध्याय रोज कीजिए, उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और 30 मिनट ही चाहे नाम संकीर्तन जरूर कीजिए। ताली बजा के, मंजीरा ढोलक बजाकर, या ऐसे ही 30 मिनट नाम संकीर्तन, 1-2 अध्याय भागवत चर्चा सुनो और उसका मनन करो, और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, और किसी न किसी संत से जुड़े रहो, किसी न किसी संत से आंतरिक जुड़े रहो। आप उनकी बात, उनको आदर्श मानिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। अच्छा, आध्यात्मिक उन्नति का अपने को पता नहीं चलना, अगर पता चल गया तो अहंकार आ जाएगा। इसलिए भगवान आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले के सामने उसकी कमी डालते रहते हैं, तो वो देखता रहता है अपने कमियों को, और वो हर समय उदास रहता है कि अभी तो मेरे में ये कमी है, अभी तो, और वो उन्नति को प्राप्त होता चला जाता है। और जिसका दुर्भाग्य होता है, उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पता चल जाता है कि मैं ऐसा, देखो वो ऐसा, तो फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। भगवान कृपा करें कि हमें कुछ पता न चले और हम निरंतर भगवान की तरफ बढ़ें। हमें कहीं सद्गुणों का, कहीं भजन का, कहीं अध्यात्म का अभिमान ना आ जाए। अभिमान आया कि सब दूर हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। और भगवान कृपा करते हैं, अपने भक्त में ऐसी कमी सामने पेश करते रहते हैं कि बस वो यही कहता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। रात दिन प्रभु के भजन में लगे हैं और कह रहे, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कावी। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे, असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। ये भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती कि उनको कभी सद्गुणों का अभिमान नहीं आने पाता, भजन का अभिमान नहीं आने पाता। जितना शुद्ध भजन होगा उतना दैन्यता होगी, निराभिमानिता होगी, समय मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देने की भावना होगी और स्वयं मान रहित होने की भावना होगी। तो धीरे धीरे हमारा मन अविचल हो जाएगा भगवान में। इकट्ठे आज चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित